कॉमन साइज में होता क्या है कि किसी कॉमन बेस पे हम सारे फिगर्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जो कॉमन बेस होता है वो सेल्स, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हर चीज को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं उसकी सेल्स के परसेंटेज में। जैसे ये है कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सेल्समैन कमीशन की बात है, तो सेल्समैन कमीशन सेल्स के कितने परसेंट है ये हम चेक करते हैं। इससे चेक करने से ये हो जाएगा कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि अगर इतने रुपए की सेल्स आ रही है, इसमें इतना पार्ट इस जगह पे चले जा रहा है, इतना पार्ट इस जगह पे चले जा रहा है। अगर ये रॉ फिगर्स होते हैं वो हमें एनालिसिस करने में प्रॉब्लम रहती है। दो टॉपिक पढ़ने, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, और एक कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये देखते हैं कि कॉमन एक सेल्स का फिगर ले लेते हैं और सेल्स के कितने परसेंट कौन कौन से फिगर से ये बताना है, यानी कि हर फिगर को एक्सप्रेस करना है सेल्स के परसेंटेज में, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। और इसी तरीके से कॉमन साइज बैलेंस शीट के केस में क्या होता है कि जो बैलेंस शीट का टोटल है, यानी कि सम ऑफ द एसेट्स या सम ऑफ द लायबिलिटीज की जगह पे यहाँ पे जो हमारा टर्म होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो टोटल है या जो एसेट्स का टोटल है दोनों सेम ही होंगे। उसके टोटल में से हर एसेट कितने परसेंट है, उसके टोटल में से हर लायबिलिटी कितने परसेंट है, ये एनालिसिस के लिए, स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी शुरू करेंगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस से। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, ये सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, जो फॉर्मेट पहले आपने पढ़ा है उसी फॉर्मेट पे आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। फिर उसके बाद सारी चीजों को सेल्स के परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 24 जैसे कि हम देख रहे हैं, प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट of profit and loss of Hari Darshan Limited from the following information। एक और भी आपको बात बतानी है। देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब आप जो पहले टॉपिक पढ़ के हटे हैं तो वहां तो दो कॉलम्स होंगे तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट कॉमन साइज के लिए जरूरी नहीं कि 2 साल के फिगर थी हो, वो हो सकता है 1 साल का भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो 3 साल का भी क्वेश्चन दे दे। तो 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल के कॉलम, जितने साल के कॉलम में जितने सारे रोज दिए होंगे उतने ही हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स और बना करके वो उसका क्वेश्चन करना होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे 2 साल के फिगर दिए तो 2 कॉलम बनाने हैं, अगर 1 साल का फिगर दिया तो उसके बाद 1 कॉलम और बनाना है। 3 साल के अगर फिगर दिए तो 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने होंगे जिसके अंदर हम कॉमन साइज प्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और इनकम स्टेटमेंट में जितने कॉलम्स उतने एक्स्ट्रा। जबकि कंपैरेटिव में तो फिक्स है, कंपैरेटिव में क्या है, 2 कॉलम्स गिवन होंगे और उन दोनों का कंपैरिजन करके आपने 2 कॉलम और आगे बनाने हैं। कॉमन साइज के लिए ऐसा नहीं है। तो चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड में। ईयर दिए हुए यहाँ पे 17, 18, 18, 19। एक यहाँ पर बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, मैंने उसी को कॉपी कर लिया। देखिए, अमूमन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर्स दिए होते हैं, और जैसे कि कंपैरेटिव में हमने एक बात समझी थी कि पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे फिर उसके बाद करंट ईयर लिखेंगे। इसमें यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आप चाहे तो पहले करंट लिख लें चाहे प्रीवियस लिख लें, फिर भी मैं आपको ये राय दूंगा कि हम पहले प्रीवियस ईयर लिख लें और बाद में हम करंट ईयर लिख लें, क्योंकि इससे क्या होगा ना, हमें दोनों चीजों के लिए अलग अलग ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले प्रीवियस लिख रहे हो या करंट लिख रहे हो, बट वहां पर तो रूल है, वहां पे पहले प्रीवियस लिखना है जब आप कंपैरेटिव पढ़ रहे थे।
दूसरा यहाँ पर जो है ये हेडिंग्स चेंज हो जाएंगी। ये कॉपी किया मैंने, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। आप भी कॉलम्स ड्रॉ कर लें साथ के साथ, क्योंकि ये बोरिंग होता है ना, तो अलग से मन भी नहीं होता करने का। तो अभी मेरे साथ करते रहोगे तो ठीक रहेगा। अभी हमने जो क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन के अंदर 2 फिगर दिए थे, इसलिए मैंने 2 यहाँ पर पिक कर लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बनाऊं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17-18 और 18-19 ईयर के लिए। तो 17-18 पहला ईयर है और अगला ईयर है 18-19। आपने फर्स्ट हेडिंग जो लिखनी होती है वो लिखनी होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लिख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फर्स्ट हेडिंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सेल से है हमारा यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद सेकेंड हेडिंग में हम लोग लिखते हैं अदर इनकम्स। और थर्ड हेडिंग हो जाती है हमारी टोटल रेवेन्यू। इनके जो फिगर्स हैं वो दिए हुए कितने कितने हैं वो उतार लेते हैं। एक दिया हुआ पहले 10 लाख और 20 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं भाई 10 लाख एंड 20 लाख। इस फॉर्मेट को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में हमने ये सीखा, तो ये वही वाला चलेगा। फिर देखते हैं आगे अदर इनकम्स। अदर इनकम्स ये नीचे सेकंड लास्ट में दिया हुआ है। अदर इनकम्स हैं 50,000 एंड 60,000। तो अदर इनकम्स हो गई 50,000 एंड 60,000। 50,000 एंड 60,000। फिर इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए लंबी लाइन है तो मुझे स्केल चाहिए होगा, अदरवाइज टेढ़ी हो जाती है स्क्रीन पे लाइन। सब लोग साथ साथ करते रहिएगा। ये हो गया हमारा 10,50,000 और यहां पर हो गया भाई 20,60,000। ये टोटल रेवेन्यूज आ गए। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहां पे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तमाम सारे होते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस को क्या कर लेते हैं हम अभी ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं और इसके अंदर ABCD करके डिस्क्राइब कर देते हैं एक्सपेंसेस को। तो आते हैं देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में। एक तो दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो 7,70,000 4,20,000, पिछला 420 है तो 4,20,000 और दूसरा है 7,70,000। 420 770 नाम जो लिखा है वही लिख दे रहे हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज
ऑफ स्टॉक। सिर्फ परचेज लिखना भी चलेगा, पर बेटर रहता है कि जो टर्म उन्होंने दिया वो यूज कर लें। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं बात को, कि देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो होते हैं उन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके प्लस करके फाइनल एक जो फिगर होता है उसको लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे स्टॉक से, तो चेंज इन इन्वेंट्री 80,000 and 1,20,000, तो इट इज 80,000 and 1,20,000, और हमने इसको लिख दिया भाई चेंज इन इन्वेंट्री। फिर और देखते हैं कौन सा एक्सपेंस दिया। एक एक्सपेंस था अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस दिया हुआ है 30,000 and 52,000। अदर expenses 30,000 and 52,000। इसके बाद और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हम इसका टोटल कर लेंगे और देखेंगे हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने इसी चीज को डिस्कस किया था। अब मेरे को लगता है कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे मेरे से। इस जगह पर आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। अब देखिए जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसको हम चाहे तो ना नंबर दें, क्योंकि यही एक्सपेंसेस का ही टोटल वो फोर्थ का ही है सारे वहां पर, तो इसलिए अलग से इसका नंबर ना दे तो भी चलेगा, नंबर दे देते हैं तो वो भी चलेगा, इट्स ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 5,30,000 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9,42,000। अब देखिए ऊपर टोटल रेवेन्यूज थे, एक तरह से हम सोच लें कितना पैसे जो आए हैं, जो इनकम्स हैं, इनकम टोटल ऊपर लिखी हुई है, या टोटल खर्चे लिखे हुए हैं, टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल इनकम्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास इस समय जो फिगर आ जाएगा वो होगा आपका प्रॉफिट। और हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, इसको हम यहाँ पर प्रॉफिट को लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे आप? थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दोगे। 10,50,000 था, इसमें से 5,30,000 माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 5,20,000। साथ साथ कर रहे हो ना? और इस जगह पे 20,60,000 है, इसमें से 9,42,000 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 11,18,000। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। क्या किया मैंने? ऊपर टोटल हमारे पास रेवेन्यूज थे, टोटल इनकम्स थी, इस जगह पे टोटल एक्सपेंसेस हैं, इस थर्ड कॉलम में से फोर्थ कॉलम के टोटल को माइनस कर दिया। 10,50,000 में से 5,30,000 को माइनस किया तो 5,20,000 का प्रॉफिट आ गया। अभी इस प्रॉफिट पे हमने टैक्स नहीं दिया है, इसलिए इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, और कभी कभी इसको शॉर्टकट में पीबीटी भी लिख के मिल सकता है एग्जाम में। 20,60,000 में से हमने माइनस कर दिया 9,42,000 तो हमारे पास प्रॉफिट बचा है 11,18,000। अब इसमें हमने टैक्स पे करना और टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे हम अगली हेडिंग में। टैक्स पे करने के बाद
हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है उसको हम पैट बोलते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। इसको कभी कभी ईट भी बोलते हैं, EAT, ईट, EAT, ईट। ईट मीन्स अर्निंग आफ्टर टैक्स और पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए मिल सकते हैं आपको पता रहने चाहिए। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे भी लाइन खींचनी पड़ेगी, मैं लाइन खींच लेता हूं, एक मिनट। देखिए आज का टॉपिक कॉमन साइज है, वो हमने अभी तक शुरू ही नहीं किया। अभी तक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। शुरू करते हैं इसके बाद। कितना हमने यहां पर देना है टैक्स, क्वेश्चन में देखिए टैक्स रेट इज 50%। इस जगह पे लिखा हुआ है नीचे लास्ट में एकदम छोटा सा, टैक्स रेट 50%। दोनों जगह पर 50% का टैक्स है। हमने बाकी सारे फिगर्स को यूज कर लिया। 50% यानी कि इसका 50 हो जाएगा 2,60,000। और जब हमें रेट दोनों का सेम है तो हम यहाँ पे टैक्स एट द रेट ऑफ 50% भी लिखते हैं। ये बचा 2,60,000 50% जाने के बाद। इस जगह पे बचेगा आपका 5,59,000, 50% हो जाएगा और 5,59,000 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी में कि कंपैरेटिव है कि कॉमन साइज है। देखिए कंपैरेटिव में थोड़ा सा एक मिनट खुले सोच लेना है। कंपैरेटिव में क्या है, कंपैरिजन है, इससे इस फिगर से दूसरे फिगर का, ये उससे कितना बढ़ गया, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे कितना घट गया। कॉमन साइज में क्या है, किसी एक कॉमन बेस पे हमें एक्सप्रेस करना है। तो हमने जब कॉमन बेस पे एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर जो कॉमन बेस है वो 17-18 के लिए जो है वो सेल्स होगा 10 लाख रुपीस और 18-19 के लिए वो होगा 20 लाख रुपीस। यानी कि अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो हर फिगर को, जितने भी फिगर्स दिख रहे हैं, हर फिगर को आपने उसके सेल्स से डिवाइड कर देना है और परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देना है। अब जरूरी नहीं कि दो हो, अगर दो होंगे तो कंपैरिजन आपस में मतलब नहीं है। 17-18 का अलग बनेगा, 18-19 का अलग बनेगा, 19-20 दिया होता तो उसका अलग बनेगा। ऑल आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जितने कॉलम होंगे उतने उसके परसेंटेज में एक्सप्रेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी चीज को एक्सप्रेस। यहां पर हम हेडिंग भी लिख दें। प्लीज बेयर विद मी फॉर 1 मिनट। मैं स्क्रीन पे इसको जरा ठीक कर दूं। थोड़ा सा स्क्रीन में लिखने में और व्हाइट बोर्ड में लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज कोऑपरेट करिए। जस्ट हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि हर फिगर को हम सेल्स के फिगर में एक्सप्रेस करते हैं और अब आप जो है सेल्स नहीं वर्ड यूज करेंगे। सेल्स की जगह पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस जगह पे अब हमारी हेडिंग होगी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
साफ साफ लिख दूं जरा मैं, ऑपरेशंस। अभी नहीं हुआ, स्वाति कह रही भी और गंदा हो गया है ना। ऑपरेशन और बड़ा करके मैं साफ लिखता हूं। ईयर लिख ले रहे हैं हम, 17, 18, 18, 19, 17, 18 का मैं बना रहा हूं, कैसे करना है। अब देखिए 17, 18 में सबसे पहले जो सेल्स का फिगर है उसके आगे लिख लेना है हमने 100%। सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके आगे लिख दिया 100%, और हर फिगर को उसके सेल से डिवाइड करना है। अब यहां पर क्या है, जैसे कि 50,000 है सबसे पहला फिगर, 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कितना हो गया, 5%। इसी तरह से हम 10,50,000 की बात करेंगे तो इट विल बी 105%। फिर 4,20,000 है, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 42%, देन 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख। आप समझ गए होंगे, बड़ा ही इजी है ये इससे डिवाइड कर दिया, इट विल बी 8%। फिर 30,000 इंटू 100, सबको अपने सेल्स के फिगर से डिवाइड करना है। 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इट विल बी 6%। ये 6 हो गया, ये 53% हो गया, ये आपका 52% हो गया, ये आपका 26% हो गया। आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2,60,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, सबको अपने सेल्स के फिगर से डिवाइड। ये जो हमने 17, 18 का बनाया है, ये इतना पार्ट जो है कॉमन साइज हो गया। ये 17, 18 का कॉमन साइज है। ये ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए हो, 1 साल का भी क्वेश्चन हो सकता है। बोलते हैं 17, 18 का कॉमन साइज बना है, तो कॉमन साइज केवल एक कॉलम में बनता है। अब 18, 19 का हम आगे बनाएंगे। 18, 19 में क्या करना है, सबसे पहले सेल्स के आगे 100% लिख देना। फिर हर चीज को उसके सेल से डिवाइड करना है। यहां पर हम डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 60,000 है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है इसलिए 100 है, और इसकी सेल्स कितनी है, 20 लाख। तो 20 लाख से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये से डिवाइड हो गया तो इट विल बी 3%। तो यहाँ पे 3% आ जाएगा, ये हो जाएगा 103%। 7,70,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। टू 3 या 6, 17 हो गया, 2 8 या 16, 2 5 या 10, 38.5%।
1,20,000। ये जो आप यहाँ पर जो लिख रहे हो ये सारा फेयर के तरह से दिखाओगे वहां पर एक पेज में। 1,20,000 into 100 upon 20 lakh, it will be 6%. परसेंटेज। फिर देखिए आपका 52,000 है तो इट विल बी 2.6%। ये होगा आपका 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 47.1%। सभी फिगर्स को मैं 20 लाख से डिवाइड कर रहा हूं। पिछले वाले में मैंने सबको किससे डिवाइड किया था? 10 लाख से। कुल मिला के सवाल की एक बात क्या है कि हमको अपनी सेल्स के फिगर से डिवाइड करने। सेल्स बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे 11,18,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख into 100। टू 5 जा 10, 11 हो गया, देन 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 9%। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड ये हो जाएगा 19, तो 2 9 जा 18, 27.95%। सब फिगर को मैंने 20 लाख से डिवाइड किया। मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछिए। हाँ जी बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं आप अभी। स्नेहा। यस सर। बताओ भाई, कोई डाउट है तो। नो सर, नो डाउट। इजी है ये बात। यस सर। अब बात क्या होती है, ये इतना इजी है, इसको कोई ना वो सोचता है करेंगे नहीं करेंगे नहीं, और एग्जाम में ना यही गड़बड़ कराते हैं। इसके फ्री पे नंबर मिलते हैं, जबकि तो एक बीच बीच में ना प्रैक्टिस करनी है इसकी। पहले तो फटाफट से ये पीएल का फॉर्मेट अच्छे से समझना है। तो अब क्या है कि ऑलमोस्ट लॉग आउट टाइम हो गया है। हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, और इसके बाद इसमें क्या है कि अब का सैंपल पेपर मैंने आपको भेजा भी हुआ है, आपने स्टडी भी किया होगा मुझे यकीन है। तो थोड़ा सा मैं एक बात और समझा दूं कि भाई यहाँ पर क्या है कि इसके मिसिंग फिगर्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम इसी का मिसिंग फिगर का करेंगे, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तुरंत इमीडिएटली आप लॉग इन करिएगा जैसे आप लॉग आउट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, खुद उन्होंने बनाया हुआ है, और बीच बीच में क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जगह पर क्वेश्चन मार्क है। और वो ये चाहते हैं कि अब आप ये जो क्वेश्चन मार्क वाली प्लेसेस हैं इसमें आप फिल करें। तो यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, इस जगह पे कौन सा फिगर आएगा, ये वो कैलकुलेट करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फिगर्स हैं, एक बात जो हमें माइंड में क्लियर रखनी है, वो कैसे कैलकुलेट किए गए होंगे। इस जगह पर जितने भी फिगर्स के परसेंटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया होगा तो ये सारी चीजें जो हैं, जितने भी फिगर्स हैं, सारे के सारे आपके 12,50,000 से डिवाइडेड होंगे। क्यों 12,50,000 से? क्योंकि कॉमन बेस क्या है यहाँ पे सेल्स। तो इस जगह पर जो भी फिगर रहा होगा
वो 12,50,000 से डिवाइड करके परसेंटेज में निकाला गया होगा। तो जब हमें परसेंटेज दी गई है तो परसेंटेज वो इसी की इतना परसेंट फिगर है। तो आपको करना क्या है, कैसे पता करना है, 12,50,000 का जो 69.6% है वो आप निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। तो 12,50,000 का 69.6% ही होगा। अगर मतलब समझाया आपने तो उसका मतलब क्या है, इस जगह पर जो फिगर है वो यहाँ पर परसेंटेज में एक्सप्रेस है, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 69.6% है टोटल सेल्स का, तो टोटल सेल्स 12,50,000 है, 12,50,000 का 69.6% यहाँ पे लिख दीजिए आप उठा करके। बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 12,50,000 का 69.6%। सब लोग कैलकुलेट करिए साथ के साथ। सर 87,000 आ रहा है। यहाँ पर जो फिगर आएगा वो होगा आपका 8,70,000, नॉट 80। इतना छोटा नहीं हो सकता, फिर से चेक करिए पॉइंट आपने लगाया होगा। यस सर, यस सर। करा क्या है मैंने, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, देखने में लगता है बड़ा भारी सा कोई काम कर दिया या क्या है, बड़ा भारी सा कुछ भी काम नहीं है। हमको पता है इधर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उन सबको यहाँ पर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया है। अगर 100 की सेल है तो 69.6% उसका जो है वो आपका परचेज ऑफ स्टॉक का एक्सपेंस है। तो हमने सीधा क्या किया, सेल्स 12,50,000 ली और 12,50,000 का हमने 69.6% निकाल दिया। तो इसी तरीके से अब हमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लिखने होंगे। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अगला मिसिंग फिगर है। ये पता करने के लिए हम परसेंटेज केस में चले गए। आपको एक बात और भी बता दूं कि इस समय ये वाले फिगर जो हैं, ये वाले फिगर से मतलब नहीं है, हमारा 2020 के फिगर से मतलब है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर को इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने अगर बताया हुआ है तो क्या बताया कि अगर सेल 100% है तो उसमें से 69.6% जो खर्चा है वो परचेज का है, और 1.6% जो एक्सपेंस है वो स्टॉक का है, डेप्रिसिएशन का 2.4% खर्चा है सेल में से, और अदर एक्सपेंसेस का 4% खर्चा है, और पूरी सेल में से 74.4% जो है वो खर्चा हो जाता है, और प्रॉफिट बचता है हमारे पास 25.6%। ये इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। तो अब इसी इंटरप्रिटेशन को हमने यहाँ यूज करना है। वो कह रहे हैं जी सेल का 2.40% डेप्रिसिएशन का खर्चा है, तो 12,50,000 का 2.40% आप निकाल दीजिए। सब लोग कैलकुलेट करिए। So 30,000. तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। तो मैं तो इसी जगह पे ही कर रहा हूँ, आप जब कर रहे होंगे तो एग्जाम में यहाँ पे क्या होगा, एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का दिया होगा, तो आप फिल इन द ब्लैंक ऐसे बनाओगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है, या आपको ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार आने के चांस है, क्योंकि इस तरह के मिसिंग फिगर के क्वेश्चन सैंपल पेपर में उन्होंने रखे हुए हैं। हम सैंपल पेपर भी डिस्कस करेंगे बाद में। अब इसी तर्ज पे हम डी का देख लेते हैं। डी में अदर एक्सपेंसेस हैं, और अदर एक्सपेंसेस का जो फिगर है वो 2020 का गायब है। पर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ये 4% है, 4% है टोटल सेल का। तो यहाँ की टोटल सेल कितनी थी, 12,50,000 है, तो 12,50,000 का 4% निकाल दीजिए, और तो ये हो जाएगा आपका जाके 50,000 रुपए, 50,000 का। ठीक है, अब मैं अगला ऐसे ड्रॉ करके नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो ड्रॉ करने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। मेरे को लगता है आप समझ पा रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज मेरे से पूछिए आप। चलते हैं हम आगे। मुझे ये बताएंगे आप सोच के कि ये वाले क्वेश्चन मार्क में कौन सा फिगर होगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि ये 19 का फिगर जो है वो 19 वाले फिगर इससे रिलेटेड है। तो हम तो ये तो परसेंटेज कैलकुलेट कर ही रहे थे, यहाँ तो और सिंपल है। पहले वाले में जैसे क्या कर रहे थे, हम अपनी सारी सेल्स को उससे डिवाइड कर करके लिख रहे थे। 7,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 30,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, सारा इस तरह से डिवाइड कर रहे थे। तो इसी तरह से 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80%। तो ये फिल इन द ब्लैंक भी हो गया। और इसी तरह से ये वाला जो है इनकम टैक्स का,
इसको कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ पर ये वाले कॉलम का इस वाले से मतलब है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इट इज 7.6%, 7.68% ऑफ सेल्स, तो 7.68% 12,50,000 का निकाल दीजिए अब आप। 12,50,000 का 7.68% निकाल। सर 96,000। इट विल बी 96,000। और इसी तरह से अगला वाला जो है वो हो जाएगा 17.92% ऑफ 12,50,000। अब मैं इसको एक और तरीके से भी निकाल सकता हूं। मुझे पता है 3,20,000 रुपीज जो है हमने प्रॉफिट कमाया था, और इसमें से हमने 96,000 रुपीज का टैक्स दे दिया है। तो 3,20,000 में से 96,000 का अगर टैक्स चला गया है तो हम इसको शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। ये 2,24,000 हो जाएगा। भाई 320 कमाया, टैक्स दिया 96, वहां पे लिखा है हुआ लेस इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कटने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचेगा कितना? 2,24,000। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉमन साइज, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो अब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ते हैं। कंपैरेटिव तो हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करना है हमें? सारी बैलेंस शीट जैसे हमने बनानी सीखी थी शेयर्स के केसेस में, डिबेंचर्स के केस में सीखी थी आपने, फिर आपने इससे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा कंपैरेटिव, वहां पे भी सीखी थी। बैलेंस शीट वैसे ही फॉर्मेट पे पहले बनानी है। उस बैलेंस शीट के बन जाने के बाद फिर हमने सारी चीजों को कॉमन बेस पे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर कंपैरेटिव पीएल के अंदर जो कॉमन बेस था वो हर क्वेश्चन में, हर जितने भी क्वेश्चन थे हर एक में आपने नोटिस भी किया होगा कि हर जगह पर वहां पर सेल्स के प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो बैलेंस शीट का जो टोटल है, यानी कि एसेट्स का टोटल या लायबिलिटीज का टोटल, दोनों बराबर ही होते हैं। जो भी टोटल हो रहा है उस टोटल से हम हर फिगर को डिवाइड करके एक्सप्रेस करेंगे। तो चूंकि कई लोग ओरली समझ भी गए होंगे, फिर भी एक बार एक क्वेश्चन तो मेरे को कराना चाहिए। मुझे लगता है मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं और इसके साथ में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके एक बड़ी छोटी सी बैलेंस शीट निकाली है। जितना छोटा हो सकता था उतना क्वेश्चन करने की मैंने कोशिश करी है। इनफैक्ट में यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात को समझें, सन और स्टार दो लिमिटेड लिखी हुई हैं, तो ये सन और स्टार दो लिमिटेड का जो है वो स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर पहले वाले में क्या होता था कि आपस की अपने प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि ये इंडिपेंडेंट है, अपने ईयर का भी हो सकता है, किसी दूसरी फर्म का भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आप आपस में इन फिगर से कोई रिलेशनशिप नहीं है जब हम कॉमन साइज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कॉमन फिगर होगा वो 15 लाख होगा। जैसे हर फिगर को पहले वाली सेल्स 10 लाख से डिवाइड किया था पिछले क्वेश्चन में, और दूसरे साल में हमने हर फिगर को जो है 20 लाख की सेल से किया था डिवाइड, क्योंकि उस साल की सेल 20 लाख थी। तो यहाँ पर हर फिगर को हम 15 लाख से डिवाइड करेंगे और इस वाले के लिए हर फिगर को हम 18 लाख से डिवाइड करेंगे। ये है सन लिमिटेड के लिए बैलेंस शीट बनानी होगी पहले तो हमें। ये है स्टार्स लिमिटेड के लिए। मेन हेडिंग रहती है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंडर में पहली हेडिंग होती है हमारी शेयर होल्डर्स फंड। दूसरी हेडिंग होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। एक हेडिंग और होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। और तीसरी हेडिंग होती है हमारी करंट लायबिलिटीज।
इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे। शेयर कैपिटल 9 लाख और 12 लाख है। लिख देते हैं शेयर कैपिटल 9 लाख एंड 12 लाख। शेयर कैपिटल इसके बाद हमें दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख एंड 3,50,000। फिर हमें दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी कोई है ही नहीं, और करंट लायबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, ये कोई भी नहीं है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का फिगर है 2 लाख एंड 2,50,000। और टोटल जो है आपका है वो है 15 लाख एंड 18 लाख। 15 लाख एंड 18 लाख। यहाँ पर दूसरी तरफ नीचे की तरफ जो है एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स, मेन हेडिंग एसेट्स, सब हेडिंग इसके अंदर है फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स। और यहां पर सेकंड हेडिंग है हमारी करंट एसेट्स। और दूसरी एसेट है हमारी 5 लाख 2 लाख डेटर्स। 5 लाख एंड 2 लाख डेटर्स। टोटल हो जाएगा इसका 15 लाख और 18 लाख।
पहले हमने लिखा था परसेंट ऑफ सेल, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहां पर हम लिख रहे हैं सन लिमिटेड का, और इस जगह पर हम लिख रहे हैं स्टार्स लिमिटेड का। तो मैं पहले बना दे रहा हूं सन के लिए 9 लाख है, और इसका अपने यहां पर टोटल कितना आ रहा है 15 लाख, और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है जी 60%। यहाँ पे हमने 60% लिख दिया। और एक बात और बतानी है कि टोटल, सभी टोटल के आगे आपने 100% लिखना है, क्योंकि इसी का परसेंटेज है तो टोटल 100% यहीं पर होगा। फिर 4 लाख है, 4 लाख अपॉन 15 लाख इनटू 100। बताओ भैया कितना आएगा ये परसेंटेज में? सहज बताओ कितना आ रहा है फिगर? 4 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इनटू 100। सर 26.66। 26.67%। और ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इनटू 100। तो ये था 26.67, तो ये हो जाएगा 13.33। ये मैंने कैसे सोच लिया इतनी जल्दी? बड़े सिंपल सी बात, 4 लाख का आधा था 2 लाख, इसलिए मैंने 26 का आधा कर दिया, और राउंड ऑफ करते समय ध्यान दे दिया, 13.33% हो गया। यहां पर ये हो जाएगा 10 लाख अपॉन 15 लाख इनटू 100। तो ये निकल के आएगा 66.67%। 66.67%। और एक बात तो पहले भी बताई थी मैंने, सब जगह पर टोटल जो होगा वो 100% होगा। और ये हो जाएगा 5 लाख अपॉन 15 लाख, तो इट विल बी 33.33%। हमने अभी बनाई कॉमन साइज बैलेंस शीट। किसकी बन गई कॉमन साइज बैलेंस शीट? पहले वाली लिमिटेड की, सन लिमिटेड की। अगर ईयर दिया होता तो उस ईयर की बन जाती। अब इसी तरह से अब हम स्टार के लिए बनाएंगे, तो स्टार में क्या करना होगा? इसका टोटल कितना है? 18 लाख। तो यहाँ पे हर फिगर को 18 लाख से डिवाइड करना है, तो 12 लाख अपॉन 18 लाख इनटू 100। बताओ भाई कौन बता रहा है फटाफट से? सर इसका आ रहा है 66। इसका आ रहा है 66.67%। फिर भाई 3,50,000, ये जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना है आपने, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर जगह नहीं है। आपके पास वो कॉपी होगी ना, कॉपी में आप कर सकते हो। आप फेयर करिएगा इसको बिल्कुल। 3,50,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख था इसका टोटल, तो 18 लाख इनटू 100। बताओ भाई, राहुल जी हैं क्लास में? 19.4। 19.4 मैंने कैलकुलेट नहीं किया, चलिए मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 3,50,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाई 18, तो 19.4%। 2 रह गए और फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं, खत्म करें टॉपिक और क्वेश्चन। फिर भाई 2,50,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख,
2,50,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख, तो ये आ रहा है 13.88%। इस वाले में 16 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100। बताओ भाई अमित, 16 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100। सर 88.8। 88.8%। और ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं, ये माइनस करके किया जा सकता है। अगर ये देखा जाए तो 88% ये है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11.